नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि बड़े अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन सीरीज है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज है यूपी पुलिस का। और याद रखिएगा, पहला ही बेहतरीन सवाल आपके सामने, जो पहला ही बेहतरीन सवाल है वो ये है कि लोदी वंश का फाउंडर कौन है। अगर आप लोदी वंश का फाउंडर देखोगे तो नाम है बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। और याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1451 में इसने सत्ता संभाला और अपने नाम से इसने सिक्के भी चलाए, जिसको बोलते हैं बहलोली सिक्का। अपने नाम से ही चलाए थे इसने। और बाद में इस सिक्के को अकबर नाम के एक बादशाह ने बंद कर दिया था, अकबर ने इसको बंद किया था। और इसी वंश का एक राजा है जिसका नाम है सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर बसाया था। आगरा शहर इसी ने बसाया था 1504 में। और इसी वंश का एक शासक है इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम शासक था और 1526 में इसकी मौत हुई थी। तो आंसर लगाइएगा, बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक। पहला ही क्वेश्चन बेहतरीन, और पहले ही क्वेश्चन में इतनी सारी बातें। अगर ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, ये नहीं आया तो सिक्का आ जाएगा, और सिक्का नहीं आया तो सिकंदर लोदी आ जाएगा। आएगा जरूर। चलिए, पहला क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। किम कुकी जी नमस्कार, राजेश जी नमस्कार भैया, सिकंदर बहुत बढ़िया भाई साहब, देवेंद्र बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए, सूफी परंपरा में पीर किसे कहते हैं? सूफी परंपरा में जो पीर शब्द है, पीर, याद रखिएगा, पीर का मतलब होता है गुरु, सूफियों के गुरु। और ये मुस्लिम संप्रदाय में होता है पीर। और जो पीर होते हैं वो जो सूफी होते हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय को मानते हैं, जैसे चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, इसको मानने वाले जो लोग होते हैं उसको सूफी कहते हैं। और जो उनके ऊपर जो उनका गुरु होता है उसे पीर कहते हैं। तो याद रखिएगा, आंसर सूफियों के जो पीर हैं उसे पीर बाबा कहते हैं। उसी में याद रखिएगा, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती, मैनुद्दीन चिश्ती, अगर इन्होंने मेरे को ज्ञान दिया है तो ये मेरे पीर कहलाएंगे। और इनका जो दरगाह है वो अजमेर में है। एक सलीम मैनुद्दीन चिश्ती है, अकबर के समय के सलीम चिश्ती। अगर इन्होंने मेरे को ज्ञान दिया है तो ये भी पीर कहलाएंगे। और इनकी जो दरगाह है वो फतेहपुर सिकरी है, फतेहपुर सिकरी है उत्तर प्रदेश में। तो सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। शायद मेरे हिसाब से यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। जो विजयनगर के शासक थे वो कौन से भाषा को प्रोत्साहित करते थे? तो याद रखना, विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें एक संगम वंश है, एक सुलु वंश है, उसमें एक तुलु वंश है, और उसमें एक अराविडु वंश है। इसी से मिलके बना है विजयनगर साम्राज्य। और यह वर्तमान में हमारे कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, जिसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी, हम्पी। और यह वही तुलु वंश है जिसमें कृष्ण देव राय थे, कृष्ण देव राय। और यही कृष्ण देव राय ने आमुक्य माल्यदा किताब लिखी है, आमुक्य माल्यदा, जो कि तेलुगु भाषा में है। और ये वही कृष्ण देव राय है जिन्होंने जम्बाती कल्याणम लिखी है, जम्बाती कल्याणम, जो कि संस्कृत में है, संस्कृत में है। तो याद रखना, ये तमिल भाषा, तेलुगु भाषा और संस्कृत को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे विजयनगर साम्राज्य वाले। और विजयनगर साम्राज्य की नींव 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के व्यक्ति ने दिया था, उसको बनाया था, हरिहर और बुक्का, जो कि संगम वंश के थे फाउंडर। संगम वंश, फिर सुलु वंश,
फिर तुलु वंश, फिर अराविडु वंश। ये 4 वंश है मेरे लाल। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री कौन थे? तो देवराय प्रथम के समय में निकोलो डी कांटी जो है वो विजयनगर की यात्रा किया था। और विजयनगर साम्राज्य जो है, मैं बार बार बता रहा हूं, कर्नाटक में है और ये तुंग भद्रा नदी के किनारे है। ये वही विजयनगर साम्राज्य है जिसको हरिहर और जिसको बुक्का नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। और ये दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बनाया गया था। तो मेरे लाल ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा ये, इसके अलावा ये, इसके अलावा ये, कुछ भी आ सकता है। नमस्कार राजेश जी, देव जी नमस्कार, बहुत बढ़िया, नमस्कार मेरे लाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? देखिए आ गया ना, कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अगर कृष्ण देव राय की देखोगे तो आमुक्य माल्यदा किताब लिखी है। और ये वही आमुक्य माल्यदा है जो तेलुगु भाषा में है, तेलुगु भाषा में है। कृष्ण देव राय तेलुगु भाषा में है। ये बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी किताब, अपनी जो किताब थी बाबरनामा, उस किताब में भी कृष्ण देव राय को महान शासक कहा है। किसने? बाबर ने भी कहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिएगा, आंसर करिए। हम्पी विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। जो विजयनगर का जो क्षेत्र है उसके कैपिटल को हम्पी कहते हैं। और ये हम्पी तुंग भद्रा नदी के किनारे है भैया। ये वही हम्पी है जो विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल हुआ करती थी। और यहीं पर राज किया करते थे कृष्ण देव राय। आज ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है मेरे लाल, कर्नाटक में है। बेंगलुरु कैपिटल कर्नाटका। चलिए बेहतरीन सवाल। गोल गुंबज, जो ये गोल गुंबज है ये भी कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और याद रखना ये मोहम्मद आदिल शाह सेकंड के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। यहां पर एक मकबरा भी है। लगभग 10 बार सवाल पूछ लिया है पुलिस के पेपर में कि मास्टर जी गोल गुंबज कहां है? कहना कर्नाटक में है। बनवाया किसने? आदिल शाह टू ने। इस तरह के सवाल अब पेपर में आ रहे हैं मेरे लाल, तो इससे बचा नहीं जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर ने भारत पर पहली बार किस वर्ष आक्रमण किया था? याद रखना 1519 में भी आक्रमण किया था। यूसुफ जई जनजातियों के खिलाफ, लेकिन वो ऑप्शन में तो है नहीं। 1526 में किया था पानीपत की पहली लड़ाई, 1527 में किया था खानवा की लड़ाई, 1528 में किया था चंदेरी की लड़ाई, चंदेरी मध्य प्रदेश, मेदिनी राय, 1529 में किया था घाघरा की लड़ाई, बिहार में है, खानवा यूपी में है, पानीपत हरियाणा में है। तो इसमें तो 1526 ही दिख रहा है। और पहली बार बाबर ने तोप का प्रयोग किया था मेरे लाल। और इसी युद्ध से प्रेरित होकर हुमायूं ने अपने पिता के लिए कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था यहीं पर, इसी युद्ध के बाद। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। पहली बार रणभूमि में मारा गया था, ये रणभूमि में। तो भाई साहब ये सवालों का जखीरा है। एक पूछा है इतना सारा बताए हैं, एक पूछा है इतना सारा बताए हैं। इब्राहिम लोदी था 1526 में, खानवा में राणा सांगा थे, ठीक है। चंदेरी में मेदिनी राय थे, महमूद लोदी था,
महमूद लोदी। ऐसा युद्ध घाघरा का जो पानी में भी हुआ और जमीन पर भी हुआ, ये घाघरा बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नमस्कार जी, नमस्कार सबको नमस्कार। बाबर ने तुजू के बाबरी किस संस्करण में, किस भाषा में लिखा है? अरे ये वही बाबर है जिन्होंने बाबर नामा किताब लिखी है। ये तुर्की भाषा में है, तुर्की भाषा में। अगर इसको कहोगे कि फारसी भाषा में, तो भैया रहीम ने लिखा है, रहीम ने। अगर कहोगे जी इंग्लिश भाषा में, तो जी बेवरीज ने लिखा है, बेवरीज ने। तो एक पूछा है बाबरनामा, बाबर ने किस भाषा में लिखा है? तुर्की। रहीम ने फारसी, बेवरीज ने अंग्रेजी। 3 सवाल तो यही हो गए। और आप कह रहे हो कि सर सवाल तो एक है। अरे इसे 3 सवाल देखो भैया। आइए, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो अरे भैया तोपखाने का युद्ध बाबर ने प्रयोग किया था भाई, बाबर ने प्रयोग किया था। लेकिन तोप जो शब्द है वो पुर्तगीज ने दिया था, पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों ने दिया था विजयनगर साम्राज्य को, और विजयनगर में भी दिया था कृष्ण देव राय को, कृष्ण देव राय को दिया था। लेकिन फिर बाबर ने इसको प्रयोग किया था पानीपत की पहली लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में। क्लियर? अरे नमस्कार 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 सबको। अगला सवाल, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत शासक कौन था? अरे याद रखना, वही राणा सांगा है जिन्होंने 1527 में खतौली का युद्ध लड़ा। 1517 में खतौली का युद्ध लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए। लेकिन राणा सांगा ने, जिसका नाम संग्राम सिंह है, अगर चाहता तो इब्राहिम लोदी को मार सकता था, लेकिन मारा नहीं। और यही इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत में मारे गए, लेकिन राणा सांगा ने उनको नहीं मारा था। और राणा सांगा 1527 में खानवा का युद्ध लड़े, और उसमें राणा सांगा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही राणा सांगा है जो खतौली के युद्ध में अपने हाथ गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी राणा सांगा ने जमकर युद्ध लड़ा, गिरफ्तार किए गए, और जनवरी 1528 में इनको जहर देके मार दिया गया था, जहर दिया गया था। भाई साहब ऐसा वैसा आदमी थोड़ी था राणा सांगा। इन्हीं के बेटे थे उदय सिंह, जिनके बेटे महाराणा प्रताप हैं, पोता है महाराणा प्रताप इनका। इन्हीं के बेटे हैं भोजराज, जिनकी पत्नी का नाम मीराबाई है। बसो मेरो नैनो में नंदलाल, इन्हीं के बेटे हैं भोजराज। इन्हीं के पुत्र वधू है मीरा, और इन्हीं के पोते हैं महाराणा प्रताप। ये वो राणा सांगा है, संग्राम सिंह। चलिए, शायद एक एक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। हुमायूं का मकबरा किसने, देखो यहां अगर 4 विकल्प देखोगे तो आप ढूंढ रहे हो हाजी बेगम। हाजी बेगम ने बनवाया था, अरे बनवाया था, लेकिन यहां पे हु इज डिजाइनर, आर्किटेक्ट। तो याद रखना मीरक मिर्जा, ये वही मीरक मिर्जा है जिसने हुमायूं के मकबरे को डिजाइन किया था, लेकिन बनवाया इनकी पत्नी ने, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने बनवाया था, लेकिन अगर कहे कि डिजाइन वास्तुकार कौन है, मीरक मिर्जा। आज तक हम हाजी बेगम पढ़ते आए, डिजाइनर थोड़ी पढ़े। जिस दिन डिजाइनर पढ़ोगे ये भी सवाल सही होगा। तो इसी एक सवाल में हुमायूं का मकबरा पूछ दे कहां है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। तो 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल है। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल, अरे ये वही टोडरमल हैं
जो आगे जाके अकबर के नवरत्न में भी हैं, नवरत्न में भी शामिल हैं, राजस्व मंत्री, भू राजस्व मंत्री। और याद रखना, ये शुरुआत में पूछा है टोडरमल किसके अधीन थे शुरुआत में? शेर शाह सूरी के। और शेर शाह सूरी के बाद ये अकबर के दरबार में आ गए थे बाद में। तो आंसर शेर शाह सूरी लगाइए ना। चलिए अगले सवाल के तरफ। महाभारत कथा है सार्थ की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वेद व्यास। लेकिन यहां तो कुछ और है। अरे यहां तो लिखा है फारसी में, फारसी में बदायूनी। और किस नाम से? तो कहना रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा। लेकिन रियल में जो महाभारत है उसका वास्तविक नाम है जय संहिता, जय संहिता। लेकिन जो बदायूनी ने लिखा है वो रज्मनामा है, वो रज्मनामा है। तो देख लो कितने सवाल यहीं पर उत्पन्न हुए। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल के, नमस्कार जी नमस्कार। निम्नलिखित में से किसे अकबर की जीवनी जो है, कथा जो है, जीवनी किसने लिखी है? अरे ये वही अकबर की जीवनी है, अकबर नामा। और इसी के थर्ड पार्ट को आईने अकबरी, आईने अकबरी कहते हैं। और याद रखिएगा अबुल फजल ने इसको लिखी है। ये वही अबुल फजल है जो 9 रत्नों में भी शामिल है, 9 रत्नों में भी शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का, अरे भैया फतेहपुर सीकरी अगर आ जाए लगाइए अकबर। ये वही फतेहपुर सीकरी है जिसको गेटवे ऑफ राजस्थान कहते हैं। राजस्थान, राजस्थान का गेट है उत्तर प्रदेश से घुसने का। यह वही फतेहपुर सीकरी है जब अकबर ने गुजरात जीता था तो यहीं पर बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। गुजरात जीतने के बाद बुलंद दरवाजा, यह वही फतेहपुर सीकरी है। अकबर लगाइए ना आंसर। कहां बैठे हैं आप? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इनमें से कौन सा शासक ऐसा था जो निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, इलिटरेट था? अरे भाई साहब अकबर पर आंसर लगाइए ना। 1542 में जन्मा, 1556 में राजा बन गया। राजा बनने से पहले यह सूबेदार था, सूबेदार था पहले। ये कहां वक्त मिला इसको ज्ञान लेने का? लेकिन बहुत ज्ञानी था, क्योंकि सुन सुन के ये महान शासक हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी? याद रखिएगा हड़प्पा में सब था, लेकिन कभी भी आयरन मत आंसर करना, क्योंकि आयरन जो है वो उत्तर वैदिक काल में आया था। उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 बीसी के आसपास आयरन। और एक जगह है एटा, और एटा में जगह है अत रंजी खेड़ा। यहीं से पहली बार आयरन प्राप्त हुआ था। तो आंसर कर दीजिएगा लोहा, लोहा। यानी हमारा आंसर आएगा लोहा। लोहा नहीं था उधर, और सब मिलेगा आपको। सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता में, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जगह है सुरतगोई, भारत में है ना, पाकिस्तान में है ना, तिब्बत में है ना, तो है कहां? अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल काबुल। ये वही जगह है अफगानिस्तान जहां बामियान भी है। और बामियान बौद्ध स्तूप बहुत फेमस है, वो भी यही है, वो भी अफगानिस्तान में ही है। और सुरतगोई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का है, वो भी अफगानिस्तान में है। तो सवाल एक है मेरे लाल, आंसर अनेक हैं। देखो कई सारी चीजें बताई। लास्ट सवाल है आज का, जो कि बेहतरीन है।
और इसको बड़े प्यार से आंसर करिएगा कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, यानी आर्यों का। याद रखना, अगर कहे सिंधु घाटी सभ्यता तो उसमें तो भोजन भी था और उन्होंने जौ को सबसे पहले उगाया था। लेकिन यहां कह रहा है आर्य, आर्यों का मुख्य पशुपालन, पशुपालन, और पशुपालन में भी गौपालन, गौपालन सबसे इंपॉर्टेंट। और गौपालन गव्य, गव्य मतलब दूध, यानी दूध से बनी हुई चीजें, जो भी चीजें दूध से बनी हुई होती थी वो सब के सब वैदिक आर्यों में लिया जाता था। वैदिक आर्यों का जो प्रमाण है वो दूध से बनी हुई चीजों के हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आखिर में वैदिक काल के लोग किसको क्या खाते पीते थे, तो दूध और दूध से उत्पन्न चीजें। तो इस तरह की चीजों के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार दोस्तों, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार दोस्तों।